करण, आप यहां बैठ जाइए। करण, क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि इसमें किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं है। ध्यान से देख ले, तेरी ही आंखों का पानी है जो मर चुका है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है तुझे? चुप हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत हूं। मैं बस घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहता, वरना तो मैं जरूर बता देता कि कौन सही है और कौन गलत। बता, क्या बताना चाहता है? ये जो नशा है ना, करण बैठिए प्लीज, खाना खा लीजिए। कभी माँ चुप करा देती है, कभी बीवी बैठा देती है, कभी बंदर बन जाता है, कभी जोरू का गुलाम। शट अप! रहने दीजिए डैड, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इसलिए तो तू सीधा नहीं हो रहा छोटे, लेकिन चिंता मत कर, मुझे टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है। तुझे तो मैं सीधा करके ही रहूंगा। मुझे सीधा करने से पहले खुद को सीधा कर लो, वरना किसी और पे इल्जाम लगाने से पहले खुद के गिरबान में छाप कर देख लो। और वैसे भी मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। एक बात तो देख ली मैंने, इस घर में कोई भी अपनी गलती नहीं मानता। वाह खुराना साहब, क्या संस्कार दिए हैं आपने। और ये छोटे तो बिल्कुल आप पर गया है। इतनी गिरी हुई और घटिया हरकत करने के बाद भी इसकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है। तुम्हारे जैसे गुंडे मवाली से ना मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। और डैड ने जो हमें संस्कार सिखाए हैं ना, वो तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम उन्हें क्या समझो, तुम तो वही संस्कार सीखोगे ये नायशा तुम्हें सिखा रहे। मैं गंदी जुबान से उसका नाम लिया तो मुंह तोड़ दूंगा, समझा? बस रुद्र, चुपचाप खाना खाओ। खाऊंगा, खाना भी खाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको समझाना पड़ेगा। रुद्र, मैंने कहा चुपचाप खाना खाओ। डैड को बीच में नहीं आना चाहिए था। करण, मैंने आपसे कहा है ना, अब गुस्सा मत कीजिए प्लीज। रुद्र सुनो तो। छोटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत बोलने लगा है। अरे बौखला गया है वो, देखा नहीं तुमने कैसे पागलों की तरह बस बोले जा रहा था। अपनी बेइज्जती ना वो पचा नहीं पा रहा है। अब उसने काम ऐसे किए तो हम क्या उसकी आरती उतारेंगे? इसका तो टाइम पूरा हो ही गया है, बहुत जल्द इसको ठीक करूंगा। वो छोड़ो, ये बताओ, जब तुम्हें पता है कि मैं उसकी चेयर पे बैठता हूँ तो तुम सामने जाके क्यों बैठी? अरे वो तो बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। तुम्हारा मन कर रहा था? तुम्हारे मन के चक्कर में आज उसको मौका मिल गया अपनी चेयर पे बैठने का। देखा कैसे उछल रहा था। अरे रुद्र, अब इतनी छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर। छोटी मोटी बातें? तुम्हें ये छोटी मोटी बात लग रही है? वो क्या गया है? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन मैं ये नहीं चाहती ना कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। देखो इतना कुछ हो चुका है तो वो लोग भी चुप तो नहीं बैठेंगे।
कहीं ऐसा ना हो कि इन सब की बातों में आकर ससुर जी तुम्हें घर से बाहर निकाल दें। तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझे घर से निकालेंगे और मैं निकल जाऊंगा? रुद्र को इस घर से निकालना इतना आसान नहीं है। और वो सब छोड़ो, देखो आज के बाद हम वहीं बैठेंगे जहां बैठते थे। देखता हूं छोटे क्या करता है। अब रुद्र को भी वहीं बैठना है। कहां फंस गई हूं मैं? इस आस्था का ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना अगर इसने वो राज खोल दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे इस आस्था को खत्म करना होगा। आस्था के साथ मेरा वो राज भी दफन हो जाएगा। क्या हो गया निशान, अंदर नहीं चलोगे? नहीं पैम, अभी तुम्हारे घर में टेंशन चल रही है ना, इसलिए मेरा अभी अंदर जाना ठीक नहीं होगा। निशान, टेंशन तो आजकल आम बात हो गई है। वो नाइशा है ना, वो बस टेंशन बनाने की मशीन है। रोज नए नए टेंशन बनाती रहती है, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप। टेंशन मत लो पैम, जल्दी उसकी टेंशन बनाने वाली मशीन खराब हो जाएगी। थैंक यू निशान, ऐसा कहने के लिए। और हाँ, तुमने मुझे इतना अच्छा लंच कराया, उसके लिए भी थैंक यू। 2 बार थैंक यू। तुम्हें भी 2 बार योर वेलकम, योर वेलकम। मुझे याद तो करोगे ना? करूंगा। कितनी बार? याद करते करते गिनूंगा और फिर गिन के तुम्हें बताऊं। तो इस बार मैं भी गिनूंगी, देखते हैं किसका स्कोर कितना होता है। ओके ओके, बाय बाय। करण, कहाँ खोए हुए हैं आप? कॉफी? थैंक यू आस्था। आज लंच टेबल पर मजा आ गया ना। शक्ल देखी थी रुद्र की, और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि वो डर के मारे खुद ब खुद ही मेरी चेयर पे नहीं बैठा। क्या बात है करण, आपसे तो सब डरते हैं, बड़ी ताकतवर हैं आप। हाँ, वो तो मैं हूं, लेकिन तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? मजाक? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो हंस के बोल रही हूँ। अच्छा, हंस के कुछ और भी बोलो। कुछ और? अच्छा ठीक है, मैं ना हमारे बच्चे को आपके बहादुरी के किस्से सुनाऊंगी। आस्था, मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम सच में हंस के बोल रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो? थोड़ा सा हंस के और थोड़ा थोड़ा मजाक भी। अच्छा ठीक है, इस चीज का बदला ना मैं तुमसे जरूर लूंगा। टाइम आने दो। अच्छा, हेलो जी, करण बोल रहा हूँ। हाँ जी 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 जी, करण खुराना। इसमें प्रॉब्लम कैसी? मैं अभी आ जाता हूँ। जी ठीक है सर, मैं आता हूँ। तो थैंक यू। आस्था, एक प्रोड्यूसर का फोन आया है, उससे मिलने जाना है। कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। जाइए ना करण, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आस्था, ये गिटार ऊपर म्यूजिक रूम में रख देना। ठीक है।
ये अच्छा मौका है। अब बताऊंगी उस आस्था को, ऐसा गिराऊंगी ना उसे कि वो नीचे नहीं सीधा ऊपर जाएगी। कहां से आ गया? अगर ये फिसल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रुद्र! गौरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, हल्की सी मोच है, शायद ठीक हो जाएगा। ये किन पंडितों के घर आ गए हम। अब देखो ये पूजा का तेल गिरा रहता है। लो, लो मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, तुम परेशान मत हो। देखने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, बस हल्की सी चोट है, रहने दो। It's okay। नाइशा, क्या हुआ? वो पैर फिसल गया मेरा। अरे, जब देखो फिसलती रहती हो, ध्यान से चला करो। आस्था, संभल के, कुछ गिरा हुआ है। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं है जरूरत। अच्छा, दवाई ले आऊं? नहीं। अच्छा, मैं खुद मलहम लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें? अरे नहीं जरूरत है, इतनी टेंशन मत लो। अरे मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा? रुको मुझे देखने दो। रुद्र, मैं ठीक हूँ, छोड़ो, रहने दो। भाभी, भाभी, पैम? वो आज आपका मीठा खाने का मन कर रहा था ना, और लंच में मीठा खत्म हो गया था, तो इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। क्या? पहले आप आंखें बंद कीजिए। ओके, अब खोलिए। ओह वाओ पैम, ये पेस्ट्री तुमने बनाई है? हाँ भाभी, स्पेशली आपके लिए अपने हाथों से बनाया। अभी आप टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। वाओ पैम, बहुत टेस्टी है, रियली वेरी टेस्टी। वाओ भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना सारा टैलेंट छुपा हुआ है। लाइए, मैं भी तो थोड़ा टेस्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, 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 मैं खा लूंगी। अरे नहीं भाभी, दीजिए तो मैं भी तो टेस्ट करूं। क्या भाभी, ये तो कितना फीका है, और आपने मेरी झूठी तारीफ कर दी। कोई बात नहीं पैम, तुमने इतने प्यार से मेरे लिए पेस्ट्री बनाई, तुम्हारे प्यार से मीठा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारी तारीफ की। लेकिन भाभी, आपने तो मेरा दिल रखने के लिए मेरी झूठी तारीफ की ना, तो कुछ बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की, यही इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी तुम गलतियां नहीं करोगी, शरारतें नहीं करोगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही तुम्हारी बीजी को। और जब तक बेबी नहीं आता, ये डिपार्टमेंट तो तुम्हें ही संभालना है। फिर जब बेबी आ जाएगा तो तुम बुआ बनोगी। ओ भाभी, बुआ होने के नाते तो मैं उसका नाम भी रखूंगी ना। मैंने तो उसका नाम डिसाइड करके रखा है। अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसका नाम यो यो रखूंगी। यो यो? ये कैसा नाम हुआ पैम? भाभी, शैतानी तो नाम से झलकनी चाहिए ना, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भतीजा बहुत शैतान हो, और इसलिए मैं उसका नाम यो यो रखूं। पहली बात तो ये
कि मेरी बेटी हो, और ये जो तेरी साजिश है ना, ये मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। और अगर मेरा बेटा हुआ ना, तो उसका नाम मैं खुद रखूंगा। अच्छा, क्या नाम रखेंगे आप? मैं पृथ्वीराज चौहान, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप और गांधी जी भी रख सकता हूं। अरे वाह बीजी, मैं तो जानती थी कि आप जरूर ऐसा कुछ नाम सोचेंगे, एकदम आजादी के पहले वाला। मैं जब भी अपने भतीजे को गोद में लूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने महाराणा प्रताप को गोद में लिया हुआ है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे रखे हुए नाम से बुलाऊं और ऐसा लगे कि सारे अक्षर हड़ताल पर चले गए हैं। यो यो, अरे भला ये भी कोई नाम हुआ? वीर जी प्लीज, ये आजकल का फैशन है, आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, और वैसे भी नाम तो मैं ही रखूंगी। तू नाम रखेगी ना तो मेरा बेटा खुद ही मना कर देगा, कहेगा पापा ये कैसा घटिया सा नाम रखा है, मैं नहीं मानता। अरे बस बस, ओके, दोनों साथ मिलके नाम रख लीजिए। वीर जी के साथ? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं ये मेरे योयो वाले नाम को योगेंद्र बना देंगे। और तू मेरे पृथ्वी को ना पीपी बना देगी। आप कुछ भी कर लो वीर जी, लेकिन उसका नाम तो मैं ही रखूं। मैंने कहा ना मैं रखूंगा, और तू उसका नाम रखेगी ना तो जैसे तूने अपने नाम को खराब करा है ना परमिंदर से पैम करके, वैसे ही तू कर देगी उसके नाम को भी। नाम रखूंगी तो मैं रखूंगी। नहीं, मैं रखूंगा। मैं रखूंगी क्योंकि मैं मैंने बुआ। कहा ना कि मैं रखूंगा। अरे बस बस बस, ओके, पहले बेबी को आने तो दो। क्या पता लड़की हो? नहीं भाभी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नाम तो मैं ही रखूंगी क्योंकि मैं उसकी बुआ रहूंगी। और वैसे भी भाभी, आप वीर जी को समझा दीजिए कि ये काम मेरा है, और अगर मेरे काम में कोई टांग अड़ाएगा ना तो अच्छा नहीं होगा। वैसे करण पैम सही तो कह रही है, वही तो नाम रखती है। अच्छा, अब तुम भी इसकी साइड ले रही हो? कोई बात नहीं, बाप अकेला ही काफी होता है। ओ बाप जी, चलिए अब फ्रेश हो जाइए। नहीं, वैसे सबसे बेस्ट। कहाँ जा रहा है रुद्र? क्यों? सवाल मत पूछ, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। कहाँ जा रहा है? घूमने जा रहा हूँ। घूमने या शराब पीने? आप चाहते क्या हैं? शांति और सुकून। लेकिन लगता तेरी बीवी नहीं चाहती कोई भी इस घर में शांति से रहे, सुकून से सांस ले सके। तो आपको रोका किसने है? जाइए, जाकर शांति से बैठिए और सुकून से सांस लीजिए। अपनी शांति आप खुद ही भंग कर रहे हैं। मुझे टोकते क्यों हैं? टोक नहीं रहा, रोक रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि इतनी रात को तू इस घर से बाहर जाए। मैं नहीं चाहता कि नायशा फिर से कोई नया ड्रामा खड़ा करे। तो आपकी पूरी फैमिली मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अपने लाडले को क्यों नहीं समझाते? और ये शांति और सुकून की जो बातें कर रहे हैं ना, ये जाकर छोटे खुराना से कीजिए। मैं तुझसे बेकार की बहस नहीं करना चाहता। तू भी जानता है करण ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब नायशा का किया धरा है, सिर्फ एक ड्रामा है। रुद्र, नायशा का मकसद ही इस घर की बर्बादी है। कल उसने वकील को मिला लिया था, आज उसने करण को फंसाने की कोशिश की, कल जाने क्या करे। बेटा, अगर तूने किसी और लड़की से शादी की होती ना, हम उसे सराख पर बिठाते, पर वो लड़की इस घर में रहने लायक है ही नहीं। गलत है वो। नायशा की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देख दुनिया को, सही गलत सब समझ में आ जाएगा। मेरे पास आंखें हैं खुराना साहब, सब दिखाई देता है मुझे और सब समझ में भी आता है। मैं जानता था आप छोटे का ही साथ देंगे। फिर आपका अपना खून है ना वो। तू भी मेरा खून। खुराना साहब, हर लावारिस और अनाथ भी किसी ना किसी का खून होता है।
मेरे होते हुए तू अपने आप को लावारिस और अनाथ कैसे कह सकता है? हाँ, तेरी माँ आज नहीं है, पर मुझे यकीन है वो जहां कहीं भी है हमें देख रही है, हमारे साथ है। जरा सोच बेटा, जब वो देखेगी कि बाप बेटे में बिल्कुल प्यार नहीं तो उसे कैसा लगेगा? वाह खुराना साहब, वाह, कमाल हैं आप। जब माँ जिंदा थी तब तो उनकी फिक्र नहीं थी, अब जब माँ इस दुनिया में नहीं है बहुत चिंता हो रही है उनकी। खुराना साहब, बातें तो कोई भी कर सकता है, इन बातों से तेरी माँ वापस नहीं आएगी, मेरी बीती हुई जिंदगी लौट के नहीं आएगी, मेरा वो बचपन लौट के नहीं आएगा, वो बचपन मेरी मां की मौत के साथ मर गया था। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता, मैंने तुझसे कहा कि तू इस वक्त घर से बाहर नहीं जाएगा। और अगर मैं गया तो क्या करेंगे? मारेंगे? मारता भी बेटा, अगर इससे तू सुधर जाता तो, पर मुझे पता है तो इससे नहीं सुधर। सिर्फ तुझसे इतना कह रहा हूं, अगर इस वक्त तू घर से बाहर गया तो रात को घर वापस आने की जरूरत नहीं। तुझे रात घर के बाहर यहीं बितानी पड़ेगी, घर के दरवाजे सुबह ही खुलेंगे। आगे तेरी